Hello bachcho, let us read this question. When a radiation of wavelength lambda falls on a photosensitive surface, the maximum kinetic energy of the photoelectron is K. For a radiation of wavelength 2 lambda, the maximum kinetic energy is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेडिएशन दिया है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। वो एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे फॉल होता है जिसकी वजह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये के इक्वल दिया हुआ है हमें। तो हमें जब वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है या फिर मेटल है और उस पे अगर हम लोग लाइट अगर इंसिडेंट करें ऑफ एनर्जी एच न्यू, तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद इस मेटल सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू, ये इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है, इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और या आप इसको अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जब हम लोग वेवलेंथ लैम्डा यूज करते हैं तो हमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है ये के इक्वल मिलती है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी इज के। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी हमें क्या कहा है कि जब रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा हो जाता है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा एच सी अपॉन 2 लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है एंड जो के में चेंज आएगा वो हम लोग के डैश से डिनोट करते हैं। नाउ अगर हम लोग 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा एच सी अपॉन 2 लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और हमें मिलेगा के माइनस के डैश। अभी हम लोग फ्रॉम टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एच सी अपॉन 2 लैम्डा का वैल्यू क्या है वर्क फंक्शन प्लस के डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क फंक्शन प्लस के डैश इक्वल्स टू के माइनस के डैश। तो यहाँ से वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा के माइनस 2 के डैश। और अभी हमें पता है फॉर मेटल्स जो वर्क फंक्शन होता है ये पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि के माइनस 2 के डैश जो आएगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से के विल बी ग्रेटर देन 2 के डैश, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि के अपॉन 2 इज ग्रेटर देन के डैश, या फिर के डैश इज लेस देन के अपॉन 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये वेवलेंथ हमारा लैम्डा से 2 लैम्डा हो जाएगा तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये लेस देन के अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।